दोस्तों, अगर आप 10 से 12 साल के बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। इंडिया की पॉपुलेशन, जो कि साल 2018 तक सिर्फ 135 करोड़ थी सिर्फ, और चाइना की पॉपुलेशन से सिर्फ 4 करोड़ ही कम। लेकिन फिर भी मैप के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया चाइना से 3 गुना छोटा है। मतलब पूरा इंडिया 2 अलास्का के बराबर है। और कहा जा रहा है कि साल 2022 तक हम चाइना की पॉपुलेशन को मात देकर आगे निकल जाएंगे। कितनी खुशखबरी की बात है ना दोस्तों। धत तेरे की। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें पता चलेगा कि इंडिया के बहुत ही ज्यादा लोग बहुत ही छोटी सी जगह पर रह रहे हैं और बहुत ही कम रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा सोशल मीडिया, हमारे धर्म के ठेकेदार और हमारे वोट्स के दम पर सत्ता पर बैठे लोग इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को अपना मेन एजेंडा नहीं बनाएंगे। कितनी शर्म की बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं विक्रम राणा और आप देख रहे हैं विक्रम स्पीक्स, जहां आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया की पॉपुलेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाल ही में हमारी इंडियन सोसाइटी खुद अपनी ही तरफ कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपस में ही लकीरें खींची जा रही हैं और बंटवारे किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं सच्चा भक्त हूँ, तुम नहीं, ये लड़की हिंदू है, वो लड़का मुसलमान है, वो नॉर्थ ईस्ट से है, ये दिल्ली से है, वो बिहार से है वर्सेस महाराष्ट्र, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हमारे मीडिया के पास बस यही टॉपिक्स रह चुके हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। चलो अपना टीवी ऑन करके देख लो, बिग बॉस, नागिन, IPL, बॉलीवुड और हमारे पार्लियामेंट्री सर्कस के अलावा हमारा मीडिया कोई भी ऐसी चीजें नहीं दिखाता जो देश के नागरिकों को एक जागरूक या फिर एक जिम्मेदार नागरिक बना सके। क्या बस यही काम है मीडिया का? जब भारत आजाद हुआ था, भारत की अधिकतर जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती थी और आज आजादी के 73 साल बाद भी हम उसी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। 22 से 25% तक हमारी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। मतलब 22 करोड़ लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान तक नसीब नहीं होता। कितनी महान बात है ना कि इंडिया में सबसे ज्यादा संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। और अगर आपको मेरी कही बातों पर गुस्सा आ रहा है तो अच्छी बात है, कम से कम आप लोग इस मुद्दे को सोचने और समझने तो लगोगे और शायद हम सब मिलकर इस मामले का कोई हल निकाल पाएंगे। हमारी इस प्रचंड जनसंख्या में बहुत क्या हद से ज़्यादा लोग गरीब रहते हैं, जिसकी वजह से ये अनएजुकेटेड यानी अनपढ़ रह जाते हैं और इसकी वजह से ये बहुत सारे बच्चों को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे भी गरीब और अनपढ़ ही रह जाते हैं। इतना बहुमूल्य योगदान जनसंख्या में जुड़ता रहता है और यूं ही सिलसिला चलता रहता है। जी हाँ, मानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो गरीबी की जंजीरों को तोड़कर आसमान की बुलंदियों तक पहुँचे हैं, लेकिन ये लोग बहुत से भी कम हैं और अनएक्सेप्शनल साबित हुए हैं। मुझे खेद है बताते हुए कि हमारा सिस्टम गरीबों के लिए काम नहीं करता और कई लोगों के लिए इस बड़ी जनसंख्या को गरीब और अनपढ़ रखने में फ़ायदा मिलता है। आखिर कौन है ये लोग, आप ज़रूर समझ गए होंगे। अगर दुनिया से भारत की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना की जाए तो आंकड़े देखकर ज्यादा हैरान मत होइएगा। भारत में कुल 67% लोग गरीब रहते हैं, जो भारत को कुल 8% संपत्ति का योगदान करते हैं, वो भी सालाना औसतन 9,792 रुपए पूरे साल खून पसीना एक करके कमाकर। और इनके ऊपर आता है हमारा वर्ग यानी मिडिल क्लास, जो भारत की जनसंख्या का कुल 32% हिस्सा बनाते हैं और 33% संपत्ति का योगदान करते हैं। और आखिर में वह लोग जो अमीर हैं और हम पर राज करते हैं, ये सिर्फ 1% है, लेकिन भारत की संपत्ति का कुल 58.6% का योगदान है इनका। इन 1% में और कोई नहीं बल्कि फाइनेंशियल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और लास्ट में वो धर्म के ठेकेदार यानी रिलीजियस लीडर्स। और इनमें से एक भी, जी हाँ दोस्तों, एक भी भारत की बढ़ती जनसंख्या के मुद्दे को नहीं उठाता। वाह रे महारथियों। लेकिन ये 1% लोग सब कुछ कर रहे हैं अपने आप को पावर में बरकरार रखने के लिए और भारत की बढ़ती जनसंख्या को गरीब और अनपढ़ रहने देने के लिए।
जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, अनपढ़ हैं, तो मैं आपका वोट कितनी आसानी से खरीद सकता हूं। आपके एक वोट की कीमत एक सस्ती चावल की बोरी या फिर एक फर्नीचर से लो क्वालिटी लैपटॉप से ज्यादा नहीं होने वाली। लगभग सभी धर्मों के धर्मगुरु अपने भक्तों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं। इनमें पारसी समुदाय भी शामिल है। वह ऐसा क्यों करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि ये धर्मगुरु अपने भक्तों को देश के आड़े लाना चाहते हैं। भक्त कौन नहीं चाहता जिन्हें आप कंट्रोल कर सके। और पॉलिटिशियंस इन मुद्दों की बात कभी नहीं करते, क्योंकि ये अनपढ़ देहाती गरीब लोग सिर्फ उन्हीं को वोट करेंगे जिनको इनके धर्मगुरु वोट करने के लिए कहेंगे। और अपने धर्मगुरु के खिलाफ जाना, ना 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 ना, ये बहुत गलत है पॉलिटिक्स के लिए। चलो इंडस्ट्रियलिस्ट की भी सच्चाई सुनो। ये गुणगान करते नहीं थकते कि इंडिया की ताकत उसकी बड़ी जनसंख्या के कारण है, लेकिन ये लोग थोड़े क्या लगभग सारे ही पुअर और अनएजुकेटेड हैं, जिनके लिए ये बहुत बड़ी लग्जूरियस बात है कि वे साल में एक बार मैकडॉनल्ड्स का बर्गर भी खा सके। और इन सब के बाद आता है हमारा बिकाऊ मीडिया, जो 100 में से 99 बार मुद्दे की बात कभी नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गूगल करके चेक करना। जब ये बात उठी थी कि आमिर खान की वाइफ अनसेफ फील कर रही थी इंडिया में, ठीक उसी दिन ONGC ने इंडिया के एक सबसे बड़े ऑयल वेल्थ को एक प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच दिया था। यह खबर अखबारों या मीडिया चैनल की हेडलाइन या फ्रंट पेजेस पर नहीं आई, लेकिन एक मियां बीवी की निजी जिंदगी में हुई बातों को चटपटी सुर्खियां बनाया गया और यहां तक कि उन्हें इंडिया को छोड़ने के लिए भी कह दिया गया। बस यही हमारा मीडिया फोकस करना चाहता है। आज तक बहुत बार इस मीडिया ने हमें सही मुद्दों से भटकाकर कभी बॉलीवुड, कभी IPL, कभी सास बहू के नाटकों को दिखाकर भटकाया है, जबकि तब हमारे देश में और भी गंभीर मुद्दे थे बात करने के लिए। अगर हमारे देश के पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट वाकई हमारे देश की मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या, जो बिल्कुल भी IPL या सलमान खान ने पिछली रात क्या खाया, ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम है हमारी पॉपुलेशन। तो दोस्तों, मैं हूं विक्रम राणा, आप देख रहे हैं विक्रम स्पीक्स। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।